नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों, केरल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि LDF तीसरी बार सत्ता में काबिज होने की तैयारी में जुट चुकी है। प्रदेश की स्वास्थ्य, शिक्षा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाओं के दम पर गठबंधन एक बार फिर चुनावी समर में है। हालांकि टिकट की घोषणा के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी समेत अन्य सहयोगी दलों के नेताओं के पार्टी छोड़ने से तीसरी बार जीत की राह में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। केरल में 140 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव में सत्तारूढ़ LDF को मात देने के लिए पिछले एक दशक से सत्ता से बाहर संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि UDF ने भी इस बार चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने वाम गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार राज्य को प्रवासियों की तरफ से भेजे गए पैसे, लॉटरी और शराब पर निर्भर बनाए रखना चाहती है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था आगे नहीं चल सकती है। जानकारों का कहना है कि अगर मतदाताओं का रुख बदला तो UDF को इसका अधिक फायदा मिल सकता है। राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास ने कहा है कि केरल में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल है। LDF के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार 3 सितंबर को लेकर अपने प्रदर्शन के आधार पर चुनावी समर में है। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सामाजिक कल्याण की योजनाएं और निवेश के जरिए विकास की रफ्तार को और तेज बनाए रखना चाहती है। प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है। हर गांव में डिस्पेंसरी, हर स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने सहित बुजुर्गों के लिए 2000 रुपए पेंशन सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के प्रदर्शन के आधार पर जनता समर्थन दे सकती है। केरल में सड़क, पुल और औद्योगिक क्षेत्रों जैसे आधारभूत ढांचा पर किए गए निवेश से प्रदेश के विकास की रफ्तार तेज हुई है। इन क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर ही वाम लोकतांत्रिक मोर्चा लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की तैयारी में है। केरल के पूर्व विधायक P कृष्ण प्रसाद ने कहा है कि पिछले 10 साल से केरल में LDF की ही सत्ता है। 2006 में वामपंथी दलों को जीत मिली थी। 2011 में महज 2 सीटों के अंतर से UDF ने सरकार बनाई। इसके बाद 2016 और 2021 में भी वाम दलों के गठबंधनों को बड़े अंतर से जीत मिली। केरल में सार्वजनिक अस्पतालों में पिछले 5 वर्षों में चिकित्सा सुविधा का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है। यह प्रदेशवासियों का रुझान सरकारी अस्पतालों की तरफ बढ़ते रुझान को दर्शाता है। इस साल से स्नातक तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाला देश में पहला ऐसा राज्य भी बन गया है। प्रदेश में इस बार भाजपा को भी अधिक सीटों पर जीत की उम्मीद बताई जा रही है। चुनाव से पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को हाल ही में 2 वरिष्ठ नेताओं ने छोड़ दिया है। इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पार्टी छोड़ने वालों पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी लंबी राजनीतिक विरासत को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा, सुधाकरण को कभी भी दरकिनार नहीं किया गया था। हाल ही में पार्टी को छोड़ने वाले 3 नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और माना जा रहा है कि उन्हें कांग्रेस का समर्थन है। दोस्तों, आपको बता दें, केरल में कुल 140 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 71 विधानसभा सीटों का है। दोस्तों, ये तो समय ही बताएगा कि होने वाले केरल विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार। लेकिन दोस्तों, इस चुनाव से पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों का एक और ताजा ओपिनियन पोल। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले त्रिशूर जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, त्रिशूर जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में LDF को 5 सीट जबकि UDF के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का त्रिशूर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोजीगाड़। और दोस्तों, आपको बता दें, कोजीगाड़ जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन LDF को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन UDF के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का कोजीगाड़ जिले में भी सुपड़ा साफ
होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुवनंतपुरम और दोस्तों आपको बता दें तिरुवनंतपुरम जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन एलडीएफ को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का तिरुवनंतपुरम जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोट्टयम और दोस्तों आपको बता दें कोट्टयम जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन एलडीएफ को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोट्टयम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मलप्पुरम और दोस्तों आपको बता दें मलप्पुरम जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन एलडीएफ को 6 सीट जबकि यूडीएफ यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 9 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी मलप्पुरम जिले में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 65 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि एलडीएफ को 25 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ 39 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पथानामथिट्टा और दोस्तों आपको बता दें पथानामथिट्टा जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में एलडीएफ यानी बीजेपी गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों पथानामथिट्टा जिले की 5 विधानसभा सीटें यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में ही जाने का अनुमान जताया जा रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कन्नूर और दोस्तों आपको बता दें कन्नूर जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन एलडीएफ को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कन्नूर जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 81 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी यानी एलडीएफ को 29 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी यूडीएफ 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अलपुजा और दोस्तों आपको बता दें अलपुजा जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन एलडीएफ को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी अलपुजा जिले में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोल्लम और दोस्तों आपको बता दें कोल्लम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन एलडीएफ को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोल्लम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है इडुक्की और दोस्तों आपको बता दें इडुक्की जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसकी ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन एलडीएफ को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का इडुक्की जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है वायनाड और दोस्तों आपको बता दें वायनाड जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन एलडीएफ को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का वायनाड जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है एर्नाकुलम और दोस्तों आपको बता दें एर्नाकुलम जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन एलडीएफ को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 9 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का एर्नाकुलम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं इस सर्वे में अब की बार कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 123 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन एलडीएफ को 44 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ 77 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अभी तक 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पलक्कड़ और दोस्तों आपको बता दें पलक्कड़ जिले में कुल
12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन एलडीएफ को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 9 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पलक्कड़ जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कासरगोड और दोस्तों आपको बता दें कासरगोड जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन एलडीएफ को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कासरगोड जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन एलडीएफ को 49 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 89 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 2 सीट मिल सकती है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं? प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और साथ ही बताइएगा अब की बार केरल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री।